में शामिल करना और उसको विश्वास दिलाना करनाल लोकसभा से हम टिकट देंगे आपको, और उसके बाद जैसे पिंजरे के अंदर बंद करके और उसको ढक दिया जाता है, वो काम इन्होंने ब्राह्मण समाज के साथ किया है। कि टिकट काटने से ब्राह्मण समाज में रोष है और हम ये रोष प्रकट करेंगे। पानीपत में ब्राह्मण समाज ने आज बैठक कर भाजपा के करनाल लोकसभा प्रत्याशी संजय भाटिया का विरोध किया और कहा कि पूर्व सांसद अरविंद शर्मा के साथ धोखा हुआ है। साल 2019 के चुनावों को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी हैं और अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है। सबसे पहले भाजपा ने हरियाणा को छोड़कर सभी राज्यों के प्रत्याशियों की सूची जारी की थी। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में बसपा और लसपा गठबंधन ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की थी, जिसके बाद कल शाम भाजपा ने भी अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया। हरियाणा में करनाल लोकसभा सीट सबसे अहम मानी जाती है और यह सीट पैराशूटी सीट के नाम से भी जानी जाती है। इस बार भाजपा ने करनाल लोकसभा से प्रदेश के महामंत्री संजय भाटिया को अपना प्रत्याशी चुना है, जिसके बाद ब्राह्मण समाज ने एक बैठक कर संजय भाटिया के साथ साथ भाजपा का भी विरोध शुरू कर दिया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में ब्राह्मण समाज के लोग भाजपा पर जमकर बरसे और भाजपा को झूठों की उपाधि दे डाली। लोगों का कहना है कि उनके साथी डॉक्टर अरविंद शर्मा के साथ भाजपा ने धोखा किया है। लोगों का यह भी कहना है कि अरविंद शर्मा को पार्टी ने करनाल से लोकसभा से प्रत्याशी बनाने का वादा कर पार्टी में शामिल किया था और अब संजय भाटिया को टिकट देकर भाजपा ने ब्राह्मण समाज के साथ वादा खिलाफी की है। लोगों का कहना है कि ब्राह्मण समाज इसकी कड़ी निंदा करता है और भाजपा का विरोध करता है। कश्मीर है हमारा टारगेट, खट्टर सरकार, मोदी सरकार को हराना है। इन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया, हमारे समाज के साथ विश्वासघात किया है। हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, इनको झूठ बोलकर पार्टी में लड़ाया और फिर उनकी टिकट काट दी। इसलिए करनाल और पानीपत जिले का तमाम ब्राह्मण बीजेपी को हराने का काम करेगा और पूरे हरियाणा में भी हमारा प्रचार होगा कि जो है ना बीजेपी को तुरंत अल्टीमेटम दे दिया, बगावत होगी, बीजेपी सरकार को बिल्कुल नहीं आने देंगे। ये झूठी लफाजी बेकार सरकार है। जनसेवा दल की ओर से आज गरीब, बुजुर्ग एवं विधवा महिलाओं को राशन वितरित किया गया। जनसेवा दल पिछले 40 वर्षों से राशन वितरण की सेवा कर रहा है। नवरात्रों के दूसरे दिन मां भगवती की पूजा अर्चना की गई, जिसके पश्चात जनसेवा दल की ओर से लंगर का भी आयोजन किया गया। जनसेवा दल के सदस्यों का कहना है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। अगर हम एक हाथ से दान करते हैं तो दूसरे हाथ को भी मालूम नहीं होना चाहिए। हमें मिलजुल कर निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। जनसेवा दल जो पिछले 40 वर्षों से ये सेवा कर रहा है, तो आज इन्होंने कुछ नए कार्ड बनाए हैं और पुराने कार्डों को काटा है और सभी से रिक्वेस्ट ये भी की है जिनके पीले कार्ड है वो अपना यहाँ राशन कार्ड ना बनवाएं। अगर वो पीले कार्ड वाले भी यहाँ राशन कार्ड बनते, जिनको ज़रूरत है उनको नहीं मिल पाता। तो मैंने बार बार इन लोगों से अपील भी की है, पर कई बार ये मानते भी नहीं है। बाकी जनसेवा दल हमारा ये कार्य का सेवा का कार्य हमेशा कर रहा है और करता रहेगा। इसमें पानीपत के सभी लोगों का हमें सहयोग मिलता है। जो भी जितना भी हो सके हम सभी पानीपत शहरवासियों से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि आप जनसेवा दल की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें ताकि वो लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सके। तो इसमें हमारे जनसेवा दल के सभी कार्यकर्ता मिलजुल कर इस सेवा का कार्य करते हैं। और मैं फिर पुनः विनती कर रहा हूँ, आप अगर हमारी पानीपत ज़्यादा सहयोग करेगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर पाएंगे। इनर व्हील क्लब पानीपत की ओर से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। पानीपत में दयाल चौक पर स्थित श्री श्री चैरिटेबल अस्पताल में सुबह 9 बजे शिविर की शुरुआत हुई और करीब 1 बजे तक लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर में बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ सहित कई डॉक्टर मौजूद रहे। इस चिकित्सा शिविर में करीब 155 लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जाँच करवाई और निःशुल्क दवाइयाँ प्राप्त की। वह इनर व्हील क्लब के सदस्य डॉक्टर गीता गुप्ता का कहना है कि इनर व्हील क्लब हमेशा ही समाज सेवा करता आ रहा है और आज इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर में काफ़ी लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। इस दौरान क्लब के प्रधान हर्ष नागपाल सहित क्लब के सभी सदस्य मौजूद रहे। मैं डॉक्टर गीता गुप्ता, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की पढ़ी हुई हूँ। मेरा यहाँ हॉस्पिटल है गीता हॉस्पिटल। IMA की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हूँ और इनर व्हील की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, पास डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हूँ। अब हम साल दर साल इनर व्हील क्लब पानीपत की तरफ से, जिसकी मैं मेंबर हूँ, हम मेडिकल कैंप्स लगाते रहते हैं। इस बार हमारी प्रेसिडेंट मिस्टर हर्ष नागपाल ने बहुत से प्रोजेक्ट्स किए हैं समाज के लिए। समाज के लिए ही हम काम करते हैं। हमारा वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, हमें कहीं से ऐसा पैसा भी नहीं मिलता है, कोई एड भी नहीं है हमारे पास, पर हम सब लेडीज़ खुद ही मिल करके ये काम करते रहते हैं
और समाज में जो अच्छे से अच्छे काम कर सकते हैं कर रहे हैं। और आज का कैंप हमारा बहुत ही अच्छा कैंप गया है, जिसमें डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर थे, पीडियाट्रिशियन थे, ऑर्थोपेडिक्स था, आई थे, डेंटल, सारे ही हमारे स्पेशलिटी के डिफरेंट लोग यहाँ पे थे। और उन्होंने अच्छे से अच्छे काम किए। और आपने देखा भी होगा बाहर कि मरीज़ों की भीड़, ऐसे लोग जो बेचारे अस्पतालों में नहीं जा सकते, ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते, उनके लिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन साल दर साल काम करता रहता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सेकंड बिगेस्ट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है इनर व्हील, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और उसमें से हम उनकी पानीपत ब्रांच है, जिसका नाम है इनर व्हील क्लब पानीपत। और इस तरह के बहुत से काम हमारे चलते रहते हैं, औरतों के लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए। अभी थोड़े दिनों में एक एम्बुलेंस भी शहर को देने वाली हैं। और पर्यावरण के लिए हज़ारों पौधे इन्होंने लगाए हैं, सब पूरे क्लब मेंबर्स ने मिलके। और ऐसे ही जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो सब हम सेलिब्रेट करते रहते हैं। और मेडिकल फील्ड में रोज़मर्रा में इतने बीमार लोग हैं, उनको देखना, उनकी देखभाल करना, दवाइयाँ देना, ये हमारी प्रायोरिटी है। आज सुबह से हम यहाँ बैठे हैं और मैं बहुत आभारी हूँ इनर व्हील क्लब का और मिस्टर संजय जी का, इन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और फ्री कैंप यहाँ पे हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ पे हम दवाई भी फ्री दे रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगता है अगर कोई समाज के बारे में इतना अच्छा सोचता है और किसी की मदद करने के बारे में हम अपना टाइम निकालते हैं, समय निकालते हैं। ये सब उठ के आए हैं संजय जी, इनर व्हील के जितने भी मेंबर्स हैं, लेडी मेंबर्स हैं, उन्होंने उनका अच्छा कोऑपरेट हुआ है। हमारी टीम भी आई है डॉक्टरों की। हमने सुबह से करीब यहाँ पे 100 पेशेंट्स एग्ज़ामिन किए हैं। इनमें से करीब 40 से 50% बच्चे थे और बाकी बड़े। मेनली जो तकलीफ़ पाई गई है बच्चों में पेट में कीड़े, खून की कमी, छाती का इन्फेक्शन, निमोनिया, दस्त, उल्टी, पेट का इन्फेक्शन, ज़्यादातर कुपोषण का शिकार भी बच्चे हो रहे हैं। इन सब की दवाई हमने की है, लेकिन इनको लॉन्ग टर्म फॉलोअप भी चाहिए। सिर्फ एक बार देखने से या एक बार दवाई देने से इनका काम नहीं चलेगा। लॉन्ग टर्म फॉलोअप में हमें रूटीनली इस तरह के कैंप ऑर्गेनाइज करते रहने चाहिए ताकि गरीब बच्चों का प्रॉपर इलाज हो पाए। ठीक है, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप सबका जिन्होंने समय निकाला। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और इसी तरह के कैंप हम ऑर्गेनाइज करते रहें आगे। आप सबसे इसी चीज़ की कोऑपरेशन की हमारी दुआ है और मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा आप सबके लिए। करीब 4.5 साल पहले गोरक्षकों पर दर्ज हुए मुकदमे में कल न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया और आजाद सिंह आर्य सहित सभी गोरक्षकों को बाइज्जत बरी कर दिया। आपको बता दें कि 21 सितंबर से 23 सितंबर 2014 को 9 गोरक्षकों सहित आजाद सिंह आर्य पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस दौरान पुलिस ने आजाद सिंह आर्य सहित गोरक्षकों पर लाठीचार्ज भी किया था और मामला दर्ज कर उन्हें जेल में डाल दिया था। आजाद सिंह आर्य ने न्यायालय के फैसले के बाद प्रेस वार्ता की और सारे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए न्यायालय का आभार व्यक्त किया। गोरक्षकों पर डकैती का झूठा मुकदमा लगा के जेल में डाल दिया था। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से उस समय थाने में गए थे कि ये बच्चे निर्दोष हैं, तो पुलिस ने पहले से ही आज़ाद आर्य मेरे को पीटने के लिए तैयारी कर रखी थी। लगभग 150 की संख्या में वहाँ पुलिस बल था। तो मेरे को नंगा करके पुलिस ने जीटी रोड पे लगभग 30-40 पुलिस वाले थे, लाठियों और डंडों से पीटा। और जो है 9 जो गोरक्षक थे जिन पर डकैती का मुकदमा बना था, 40 दिन जेल में रखने के बाद पुलिस ने स्वयं एफिडेविट दिया कोर्ट में कि ये निर्दोष हैं। तो 40 दिन पहले पुलिस से मैं यही मांग कर रहा था कि वो निर्दोष हैं। आज कल दिनांक जो है 6 अप्रैल 2019 को माननीय कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें पुलिस ने मुझे पीटा भी था और विभिन्न धाराओं के तहत मेरे पे ही झूठा मुकदमा बनाया था। तो सुरेश पराशर जी जो वकील हैं, उनकी मेहनत से कल माननीय कोर्ट ने फैसला दिया। सभी हम 5 गोरक्षकों को इज्जत से बरी किया है। तो माननीय मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास था, गौ माता पे पूरा विश्वास था, धर्म पे पूरा विश्वास था कि पुलिस की जो दमनकारी नीति है वो ज़रूर सामने आएगी, सत्य ज़रूर सामने आएगा। तो
जो कल फैसला आया ये गौ माता की जीत है, सभी गोरक्षकों की जीत है। क्योंकि लगभग पिछले 30 वर्ष से हम लोग निस्वार्थ ढंग से गो हत्या, गो तस्करी और मूक प्राणियों की जान बचाने के लिए पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी पुलिस, जो रिश्वतखोर पुलिस वाले अपनी इनकम में हम लोगों को बाधा मानते हैं, उसी की दृष्टिकोण से उन्होंने मेरे पे 23 सितंबर 2014 को नंगा करके पीटा था, मेरा जनेऊ तोड़ दिया था, मेरी चोटी को उखाड़ा गया था। तो वो बर्बरता आप सब ने देखी है। तो ये जो फैसला आया है इससे गौ माता की जीत हुई है और न्यायालय के प्रति, न्याय में सबका, आम जनता का विश्वास बढ़ा, हम सब लोगों का विश्वास बढ़ा। जी, जैसा आपने बताया लाठीचार्ज हुआ था हाँ जी, इसमें किसी प्रकार की कोई चोट गई क्या? खूब चोटें लगी थी, लेकिन दुर्भाग्य ये है डॉक्टर जिसको भगवान का रूप हम लोग कहते हैं, उस डॉक्टर ने, मेरा पूरे शरीर में चोट थी, चला भी नहीं जा रहा था। पुलिस ने उठा करके जब मेडिकल में रात को 11 बजे ले गए, मेरी तरफ देखा तक भी नहीं। और मानवाधिकार की रिपोर्ट में भी ये मानवाधिकार आयोग जांच कर चुका है, उसने डीजीपी को आदेश दिया हुआ है कि वे जो डॉक्टर था तत्कालीन उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाए, एसपी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि उन्होंने पूरी जांच कर चुका है मानवाधिकार आयोग। जैसा कि आपने बताया आपके साथ ही आता है, आपका अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम माननीय पराशर जी बैठे हैं, वो वक्त है सब, हम सब का अगला सीबीआई जांच के लिए हमने हाई कोर्ट में जो है शुरू से ही रिट दायर कर रखी है। तो हमारी मांग रहेगी कि सारे मामले में सीबीआई जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी आना चाहिए। इसमें जो राजनेता जिनके इशारे पे ये सब कुछ हुआ, जो पुलिस के बड़े अधिकारी, क्योंकि ये छोटा कार्य, घिनौना कार्य नहीं था, बहुत बड़ा घिनौना कार्य था कि निर्दोष वो वक्तों पे पहले झूठा मुकदमा डकैती का बनाना और फिर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग रखना, तो गोरक्षकों को फिर पीटना। तो बहुत बड़ा ये जो बर्बरता की थी पुलिस ने, एक तरह से अंग्रेज़ों के राज में भी शायद ऐसा नहीं हुआ होगा। तो उसके खिलाफ बहुत बड़ा ये अभियान है और परमात्मा और गौ माता पे हम सबको आशा है कि हम सबको न्याय ज़रूर मिलेगा। न्यायालय पे हम सबको भरोसा है और वकील साहब पे हमको भरोसा है, क्योंकि बड़ी मेहनत से इनकी टीम और ये लगे हुए हैं। सारे तथ्य हमारे पास मौजूद हैं कि पुलिस ने जो है बिल्कुल फर्जी तरीके से ये सब कुछ किया।